और इस बीच 16वें दिन भी लगातार हमले जारी हैं। रूस लगातार अलग अलग शहरों को निशाना बना रहा है, बमबारी कर रहा है और नई तस्वीरें भी सामने आई है जो हमला लुटेस्क में हुआ है। यहाँ पर एक बार फिर बमबारी से तहस नहस है सारे इलाके। बिल्कुल भीषण आग लगी है मोटर फैक्ट्री में, वॉलिन में भी धमाका हुआ है। तो बड़ी खबर और बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दे। लुटेस्क को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, यूक्रेन के कई शहरों में बमबारी की जा रही है। तो बड़ी खबर महायुद्ध से जुड़ी आप सबकी टीवी स्क्रीन पर, यूक्रेन के कई शहरों को अब निशाना बनाया जा रहा है। लुटेस्क में हालात क्या हैं आप समझिएगा इन तस्वीरों के जरिए। यहां पर अब रिहायशी इलाकों में बमबारी की जा रही है, जोरदार धमाके किए जा रहे हैं और सीधा नुकसान पहुंचाया जा रहा है रिहायशी इलाकों को। और इस बीच लगातार दावे भी किए जा रहे हैं। नया दावा जो सामने आया है उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। नया दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है कि उसने रूस को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया। 82 हेलीकॉप्टर और 56 लड़ाकू विमानों का नुकसान पहुंचाने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। लगातार आंकड़े इस तरह के जारी किए जा रहे हैं। यूक्रेन की तरफ से नुकसान की खबर बताई जा रही है। 56 रूसी प्लेन्स को, यानी वो लड़ाकू विमान है, उनको नुकसान पहुंचाने का दावा है। साथ ही 82 हेलीकॉप्टर्स हैं जिनके बारे में यह आंकड़ा जारी किया है यूक्रेन की तरफ से, और ये कहा गया है कि कितना बड़ा नुकसान अभी तक पहुंचाया गया है। सुजाता, ये खबर यूक्रेन को परेशान करने वाली है। दरअसल चेर्नोबिल प्लांट से अब यूक्रेन का संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। अब तक ये दावा किया जा रहा था कि संपर्क में जरूर है, लेकिन अब खबर ये है कि संपर्क पूरी तरह से टूट गया है चेर्नोबिल प्लांट से। रूस का कब्जा है उस प्लांट पर और अब चेर्नोबिल से संपर्क टूट चुका है यूक्रेन का। चेर्नोबिल पर कब्जे की बात लगातार की जा रही थी। कब्जे के बीच लगातार यूक्रेन ये भी कह रहा था कि अभी कब्जा नहीं हुआ है। यूक्रेन अपना दावा ठोक रहा था, लेकिन अब खबर ये है कि चेर्नोबिल प्लांट से यूक्रेन का संपर्क पूरी तरह सुजाता टूट चुका है। युद्ध के शुरुआती दिनों में ही चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर रूस ने अपना कब्जा कर लिया था और उसके बाद धीरे धीरे आईएईए के साथ ही संपर्क टूटा और अब यूक्रेन का भी उससे कोई संपर्क बचा नहीं है। आपको बता दें कि 2 ऐसे प्लांट है, ज़पोरिजिया पे भी रूस का कब्जा है। चेर्नोबिल प्लांट पर सबसे पहले उसने कब्जा किया था, न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये, और अब इसका कोई संपर्क यूक्रेन से नहीं है। इस बीच रूस आरोप लगा रहा था कि जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां पर जैविक हथियार बना रहा था यूक्रेन, और इसीलिए हमने कब्जा कर लिया और किसी तरह का खतरा अब नहीं है। उसका ये कहना है कि यूक्रेन से दरअसल इन प्लांट्स को खतरा था क्योंकि वो न्यूक्लियर हमला कर सकता था। तमाम तरह के दावे उसने किए हैं, इसीलिए हमने अब उसको सुरक्षित कर लिया है, लेकिन अब यूक्रेन का कोई संपर्क नहीं रह गया है। ये व्यक्ति देख रहे हैं हंसता हुआ, ये कौन है व्यक्ति और कौन उसको उंगली दिखा दिखा के सजाए मौत सुना रहा है, मुझे बताने की जरूरत है आपको दर्शकों। वो जज और वो सद्दाम हुसैन, वो व्यक्ति है जिसके ऊपर अमेरिका ने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी ऐसी तबाही करने वाले बम, ऐसी तबाही करने वाले हथियार होने का इल्जाम लगाया था और फिर उसके देश के ऊपर, इराक के ऊपर चढ़ाई की। आज तक वो WMDs मिले नहीं हैं, लेकिन WMDs का असर कितना विनाशक हो सकता है वो मेरी टीम आपको दिखा रही है। एक तरफ वो व्यक्ति है जिसके ऊपर WMDs रखने का इल्जाम था, सद्दाम हुसैन, और दूसरी तरफ हिरोशिमा नागासाकी, जहां पर अमेरिका ने WMD का इस्तेमाल किया था, एटॉमिक बम का इस्तेमाल किया था। आज तक 2022 में खड़े हैं आप, WMD का असर जापान भूला नहीं है। इसलिए बार बार कह रहा हूं, WMDs, ये WMD कोई ऐसे खेल बच्चों का चीज नहीं, कोई कार्टून नहीं है। युद्ध के 18वें दिन भी जारी है यूक्रेन पर रूस का प्रचंड प्रहार। रूस के चौतरफा हमले से यूक्रेन के कई शहरों में तबाही, यूक्रेन की सेना पलटवार कर रही है। कीव के बेहद करीब पहुंची रूसी सेना, यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर रूस के हमले जारी, कई सैन्य बेस तबाह, सेना के हवाई अड्डों पर भी रूस की बमबारी। यूक्रेन के कई शहरों में रूस के हवाई हमलों का अलर्ट। कीव, ओडेसा, सुमी, चेरनिहाइव में लगातार बज रहे सायरन। पोल्टावा, विनिस्तिया में भी अलर्ट जारी। रूस से बातचीत के लिए तैयार है ज़ेलेंस्की।
मेरिटोपोल के मेयर को छुड़ाने के लिए ओलाफ मैंकोसी की बात, 1300 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की कही बात। इराक में अमेरिकी दूतावास पर बड़ा हमला, ईरान से दागी गई कई मिसाइलें, एक के बाद एक हुए कई धमाके। यूपी विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद आज दिल्ली जाएंगे सीएम योगी, पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से करेंगे बात, नई सरकार की रूपरेखा पर हो सकती है चर्चा।